to learn more about the translation in sentences. This time we have to go back to the structure number 2, where it will remind us of the structure of normal behavior. ठीक है, यहाँ एक बार आपको याद दिलाने के लिए हम पीछे गए हैं लेक्चर नंबर 2 पर, जहाँ ये स्ट्रक्चर आपको बताया गया था, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1 और इंट्रोगेटिव टाइप 2। अब हम आप इसको तो आप समझ चुके होंगे, इसलिए इसकी हिंदी वगैरह नहीं लिखी गई है। यहाँ पर अब आप आए वन टाइम एक्शन इन द पास्ट। यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं एक बार फिर कि ये पास्ट टेंस है सिंपल, वैसे किताबों में इसको प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के नाम से बताया जाता है, लेकिन वहाँ हम उस पर आपको हमने जैसे बताया ना कि हम टेंस क्या है, टेंस जो है ये वर्ब की फॉर्म है, और वर्ब की फॉर्म जब चेंज होगी तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका क्या मीनिंग होगा, ये आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ वन टाइम एक्शन पास्ट इन द पास्ट इसलिए कहा गया है कि एक पास्ट में हैबिट का भी सेंटेंस है और उसका स्ट्रक्चर अलग है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसको बाद में टेकअप करेंगे, क्योंकि यहाँ सिंपल ये हैबिट को शो कर रहा था, प्रेजेंट हैबिट या नॉर्मल बिहेवियर को। ये स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आए, हमने उस दिन एक बात कही थी और आपको हम एक बार ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जो स्ट्रक्चर आपको एक चार्ट दिया गया था लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चार्ट है और उस चार्ट की हेल्प से आप अभी आगे उसमें और भी बहुत काम की चीजें हैं जो उस चार्ट से आप समझेंगे। तो उसमें एक बात हमने कही थी कि यहाँ कोई मीनिंग नहीं लिखाया गया, ना आई मने मैं, ना यू मने तुम, ना मी मने मुझे, ना देम मने उन्हें। क्यों? उसके पीछे कारण था, क्योंकि कितने मीनिंग आप याद करेंगे और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कितने मीनिंग्स को आप याद रखेंगे और उसी समय आप साइमल्टेनियसली उनको याद करके सेंटेंस में यूज करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आई है, अगर इसको इस वाले स्ट्रक्चर में हम बनाए, आई कम, मैं आता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, नीचे वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट भी लगाया, क्योंकि हमने पहले कहा था कि जितना छोटा सेंटेंस होगा बात को उतनी आसानी से समझ सकते हैं। और एक बात इसको बार बार कहेंगे और आप भी ध्यान रखिएगा कि वर्ब का स्ट्रक्चर अगर ऑब्जेक्ट आए या इसके बाद कुछ भी आए तो इससे उस सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहा जाए कि मैं आया था सोमवार को दिल्ली से लौटकर, तो अब चाहे ये कहिए कि मैं आता हूं दिल्ली से लौटकर सोमवार को, या मैं आया था दिल्ली से लौटकर सोमवार को, तो मैं आया था में ये सेकेंड फॉर्म जो है वो आ गई, टेंस के हिसाब से फॉर्म में चेंज हो गई। बाद वाली चीजें वो एसेंशियल नहीं है, या कुछ चीजें इसमें ऐड हो जाए इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर, तो उससे सेंटेंस के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मेन वर्ब से, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे फिर उसी बात पर लौटते हैं। यहाँ आप देखिए ये मीनिंग बदल जाता है इस वर्ब से, ध्यान देने की बात है, गौर से सुनेंगे, इसलिए बहुत तेज नहीं बोला जा रहा है, बहुत रुक रुक के इत्मीनान से, ताकि आप बात को पूरी तरह समझें। और एक बार कोई बात शुरू में जिस नई चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस वक्त जो बातें कही जाती हैं, अगर उसको पूरी तरह से सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, तो फिर बाद में चीजों को समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। तो हम आते हैं फिर कि आई कम, मैं आता हूं, आई केम, मैं आया था। यहाँ देखिए आई का मीनिंग मैं ही है, क्योंकि कम के साथ कोई चेंज नहीं होगा जब उसका एक कंपैटिबल स्ट्रक्चर बनेगा आने के साथ था में। फिर यहाँ देखिए रन है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज की गई है जैसा कि स्ट्रक्चर बताया गया। तुम दौड़े थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम दौड़ते हो, दोनों सेंटेंस में कम के साथ कोई भी सब्जेक्ट लगाएं या रन के साथ कोई सब्जेक्ट लगाएं, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसके मीनिंग में इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में, ये दोनों स्ट्रक्चर में
यहाँ एक बार स्ट्रक्चर लिख दे, यहाँ पर आपको शायद दिक्कत हो रही हो समझने में। यानी SV1 स्ट्रक्चर और SV2 स्ट्रक्चर में मीनिंग में फर्क नहीं होगा। अक्सर ये बात आती है ना कि साहब मीनिंग नहीं लिखा, बगैर मीनिंग याद करें कैसे, समझे कैसे, ट्रांसलेट करें। तो यहाँ पर देखिए, चाहे ये कहिए कि मैं आता हूं और मैं आया था, यहाँ आई पर ध्यान देना है, इस पर नहीं। तो मैं की मीनिंग मैं ही है। तुम दौड़ते हो, यू रन, तुम दौड़े थे, पास्ट हैबिट के हिसाब से तुम ही रहा, यहां नहीं है। अब यहाँ आ जाइए, काल एक ऐसा वर्ब है कि मैं बुलाता हूं उसको, मान लीजिए यहां ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, आई कॉल हिम, लेकिन अगर जब यहां आ गए तो अब क्या, मैं बुलाया था उसे, जरा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? अब मीनिंग बदलेगी, क्योंकि कॉल जो वर्ब है उसकी वजह से मीनिंग भी चेंज है। मैंने उसे बुलाया था, ये ज्यादा क्लियर है, समझने में आसान है। क्यों? क्योंकि कॉल ऐसा वर्ब है कि जब तक आप मैंने नहीं कहेंगे। इसी तरह से सी है, तुमने मुझे देखा था, तुम मुझे देखते हो, तुमने मुझे देखते हो, अजीब सा लग रहा है ना। तो यहाँ पर जो वर्ब आप चुन रहे हैं उससे मीनिंग बदलेगा। और भी अभी आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यही आई माने मुझे, जैसे मान ली चाहिए के साथ आप यूज करें तो मुझे जाना चाहिए, तो वहां मुझे हो गया। वैसे लोग किताबों में प्राइमरी स्कूल की या और जगह हिंदी में लिख देते हैं कि साहब मुझे इसका मीनिंग है। यहाँ मीनिंग इस जानबूझ करके नहीं लिखा जा रहा है, इस सेंटेंस के पूरी के मीनिंग लिखी जाती है। तो मैंने उसे बुलाया था, ये हो गया। फिर मैं उसे बताता हूं, मैं उसको बताता हूं, आई टेल हर। लेकिन यहां जब पास में जाएंगे तो मैं उसे बताया था, ये अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, तो यहां पर भी होगा मैंने उसे बताया था, आई टोल्ड हर। हर से मतलब ये फीमेल है, स्त्रीलिंग है, और ये मेल है, उससे दोनों शब्द आ रहा है। क्योंकि आप ये कहेंगे ना कि सर मीनिंग में उससे, तो यहाँ ही में यहाँ हर है। बार बार आप सोचें कि एक चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, जी हाँ, बार बार दोहराने से ये जो लोग जल्दी बात को समझ जाते हैं उनके लिए नहीं दोहराई जा रही। जिनको शुरू में नया कंस्ट्रक्शन करने में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करने में दिक्कत होती है, उनके लिए इस चीज को बताया गया। ठीक है भाई। अब हम लोग इसके निगेटिव पे आते हैं। इसको हम फर्स्ट सेंटेंस को ये छोड़ देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये छोटा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। जब सेंटेंस का इंट्रोडक्शन होता है, किसी नए स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाता है, तो ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ये हो गया। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर का आप रूल लिख लिए। ये निगेटिव स्ट्रक्चर जो है ये बहुत आसान है। आपने देखा था पिछले नॉर्मल बिहेवियर वाले स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगता है निगेटिव में, ही शी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगता है। यहाँ ऐसा नहीं, ये बहुत आसान है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें आसान होती जाएंगी, लेकिन आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। रिवीजन का रोल वैसे ही है जैसे कि प्लास्टर में तरी का, चाहे आप कितना उसमें सीमेंट मिला दें, मोरंग मिला दें, लेकिन अगर आप रोज तरी नहीं कर रहे हैं 10-15 दिन तक, तो फिर प्लास्टर उखड़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ निगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसका रूल है वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब यहां आप सेंटेंस बनाएंगे, मैं नहीं आया था। देखिए वन टाइम एक्शन है। हम आपको ये भी बता दें कि आगे क्या खतरा आपको पेश आएगा। जब आप खुद बनाने बैठेंगे तो आप लिखेंगे, जानते क्या लिखेंगे? मैं नहीं आता था। हम बता रहे हैं आपको ये गलती होगी, इस बताने के बाद भी ये गलती आप करेंगे। ठीक है। तुमने देखा था, क्योंकि हम लोग आदि हैं, बारल पढ़ा रहे हैं, टीचर है, 20-25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो हम अगर कोई सही बात करें तो कोई बहुत कमाल की बात नहीं है। लर्नर्स को, टीचर को अपने आप को उस स्थान पर रखना पड़ता है किसी अच्छी टीचिंग के लिए जहां पर स्टूडेंट हो। और सोचे अरे तुमको, अक्सर कहते हैं
अरे तुम ABCD नहीं जानते? अरे जो बच्चा शुरू में पढ़ रहा था उससे पूछिए ABCD कितनी मुश्किल थी। जो एक 3 साल का 4 साल का बच्चा हो, अगर कह रहे हैं तुम ABCD नहीं पढ़ पा रहे हो, अरे उसके लिए क्या आफत है ABCD, हम तो जान रहे हैं कितनी मुश्किल है। अब आज आपके लिए ABCD आसान हो गई। तो इसलिए बार बार एक चीज को दोहराया जाता है ताकि आदत हो जाए। अगर आप ठीक से ध्यान से सुने और उसको देखते रहे वीडियो को, तो आपको बिना लर्न किए, इसके लिए स्पेशल बैठ के रट्टा नहीं लगाना पड़ता कि कम मने गो, केम मने कम मने आना और गो मने जाना और सी मने देखना, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। सेंटेंस को इतना यूज करें, जैसा कि हमने आपको बताया है कि वो जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर आप देख लें, आई, वी, यू, दे, पीपल, चिल्ड्रन, पुलिस, यहां पर आप सेंटेंस बनाती बहुत आसानी से बन जाएगा। और बनाए भी शुरू में सारे सब्जेक्ट को रख करके, मैंने देखा था, आई सॉ, हमने चाहा था, वी वांटेड, तुमने बताया था, यू टोल्ड, उन्होंने सलाह दी थी, दे एडवाइस, लोगों ने समझा था, पीपल अंडरस्टूड, बच्चों ने खेला था, बच्चे खेलते नहीं, बच्चों ने खेला था। ये साहब पुलिस भी आ गई। अब पुलिस जब आ गई तो देखना पड़ेगा इनके साथ कोई ऐसा वर्ब न लगाए कि ये नाराज हो जाए। आप समझ रहे हैं? अब पुलिस जो है, यहाँ एक बात बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में सिंगुलर और प्लूरल की कोई बात नहीं है। आप समझ रहे हैं? चलिए इनको भी खुश कर दिया जाता है और लिख भी देते हैं कि पुलिस ने बचाया था। ठीक है, तो अब ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसमें 1-2 सेंटेंसेस हम आपको बना के दिखा देते हैं, आप इसी को ले लें। यहां पर देखिए शुरू में एक बात कही गई थी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, पीपल, चिल्ड्रन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस, देयर आर n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच यू यूज इन सेंटेंसेस। लेकिन शुरू में एक बात कही गई थी कि एक ही वर्ब को लेकर के आप सारे सब्जेक्ट में यूज करें। अब ये बात कह रही है कि जितने, यहाँ हमने देखिए चेंज किया है, यहाँ पर आई के साथ यूज किया है केम को, यू के साथ रन को। यहाँ पर फिर हम आपसे कहते हैं कि अब यहाँ जो सेंटेंस निगेटिव में बना है, तो एक ही वर्ब को सारे सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज करें। ठीक है, जो नए नए वर्ब हैं उनको भी आप ना करें। यहाँ पर आ जाए, दे डिड नॉट लाइक। ठीक है, यहाँ आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, अभी छोटा सेंटेंस बनाएंगे। उन्होंने नहीं पसंद किया था, वे पसंद नहीं किए थे, ये सही नहीं है। उन्होंने पसंद नहीं किया था, यहां देखिए दे का एक मीनिंग और निकल आया। उन्होंने पसंद नहीं किया था। ठीक है, बात आगे समझ में? इस तरह से अब आपको सेंटेंस बनाए, बच्चों ने नहीं देखा था, चिल्ड्रन डिड नॉट सी। यहां पर आ जाइए, हमने जैसा कि पहले कहा था आपको कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो है वो हमेशा सेंस का होता है। बार बार वही बात की जाती। एक छोटा सेंटेंस आपको बताएं कि एक सेंटेंस है, गया गया गया,
ठीक है भाई। अब आप सोचते हैं ये क्या है, ये क्या किया। हाँ, ये सब अलग अलग है। देखिए, जो ऐसा सेंस होगा वैसा शब्द लगेगा। ये स्ट्रक्चर में है, उसी स्ट्रक्चर में आप देखिए ये क्या है, ये नाम, आप समझिएगा, और ये है क्रिया, और ये है, ये भी नाम। ये नाम ऑब्जेक्ट के रूप में, ये नाम सब्जेक्ट के रूप में, और ये जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में। ठीक है। अब सेंस के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन कर लिया जाएगा। अब यहाँ अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हिंदी में काफी कंफ्यूजिंग था कि गया ये नाम है, अब आपने चला गया प्रसाद, तो हम छोटा नाम बता रहे हैं, और यहाँ पे जाने का ट्रांसलेशन वेंट टू गया। गया एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको बताया ना कि यहाँ ट्रांसलेशन सेंस का होगा, और जब आप सेंस पर ध्यान देने लगेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इंट्रोगेटिव की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया है, इसलिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भाई देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर है, यानी कहाँ एक्सिलरी वर्ब आएगा, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर वर्ब आएगा, वो सीक्वेंस फिक्स है। यहाँ देखिए, इसमें आपने देखा अभी निगेटिव वाले में कि डिड नॉट आया। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्या तुम हंसे थे? डिड यू लाफ? ठीक है, क्या तुम हंसे थे? क्या तुम हंसे थे? यहां पर हो गया। अब यहां पर वन टाइम एक्शन अभी छोड़ दिया गया है। यहां पर आप देखिए, क्या तुम्हारे दोस्त ने आराम किया था? क्या तुम्हारे मित्र ने आराम किया था? इसको हमने जानबूझ करके इस स्ट्रक्चर को डाला है। उस दिन आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि कंपाउंड वर्ब, यानी बहुत सारे वर्ब एक से अधिक जो है शब्दों से मिलके बनते हैं। तो क्या तुम्हारे मित्र ने आराम किया था, यहाँ सिंगुलर प्लूरल की कोई बात ही नहीं, इसलिए वहां बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। डिड योर फ्रेंड टेक रेस्ट? देखिए, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में यूं समझ लिए कि जहां पर डू, डिड, डज ये कोई भी चीज आएगी वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है,
यहाँ एक बार फिर आपको रिमाइंड कराते चले कि ये स्ट्रक्चर क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, खाली फ्रेंड नहीं है, तुम्हारा मित्र ये पूरा एक करता है, ठीक है। उसके बाद यह है मेन वर्ब, क्या तुम्हारे मित्र ने आराम किया था, ठीक है। अब एक इंट्रोगेटिव टाइप 2 का भी सेंटेंस बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सेंटेंस बनानी पड़ेगी। हिंदी का सेंटेंस देते हैं, क्यों उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। देख लीजिए, देता था आप लिखेंगे तो देता था निकल जाएगा, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप जो है इसको यहाँ पर क्यों, ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड। फिर एक बार स्ट्रक्चर याद दिला दें, और चूंकि सीक्वेंस सब्जेक्ट हिंदी में पहले आ जाता है, अंग्रेजी में जो है वो अब एक्सिलरी वर्ब आएगा। एक बार फिर वही पुराना स्ट्रक्चर आप पीछे लेक्चर्स में देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ज्यादा दिन आपको इसको नहीं देखना, वो करना पड़ेगा, इतनी बार इसको रिवाइज करेंगे कि आप खुद ही याद हो जाएगा। IWAV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV, अगर जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मौजूद है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांसलेट करते हैं, वाई डिड ही ब्लेस यू। ये ऊपर आप देख चुके हैं, इसका ट्रांसलेशन है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस तरह से और भी सब, जैसे हैं हाउ लॉन्ग, अब इसकी हिंदी नहीं लिखी जाएगी, डिड शी स्टे वह कितनी देर रुकी थी। वंस अगेन, हाउ फार डिड, ये आप उसका मीनिंग पहले बताया जा चुका है, कितनी दूर कितनी देर। वो स्ट्रक्चर जो है आप पिछले में देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स में, परहैप्स लेक्चर नंबर 6 है वो। तो यहाँ पर हाउ फार डिड यू गो, तुम कितनी दूर गए थे, ठीक है ना। इट इज इनफ फॉर टुडे, एंड इफ यू like it, please like it. Thank you.